कोर्ट में घुसने से पहले क्या हुआ। लोगों ने कहा कि जहीर की माँ तुझे शर्म नहीं आती, तेरे कोई बेटी नहीं है, कैसे तू किसी की माँ को रुला के लाई है। तो हम इंशाल्लाह ये छोड़ेंगे नहीं। ये मैं आपको बता रही हूँ। जनाब जहांगीर बदर साहब मरहूम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका बेटे हैं अली बदर, उन्होंने कहा है मैं लड़ूंगा और आपको बच्ची लाकर दूंगा। और हम इस रिव्यू में भी जा रहे हैं और हम इसको यहाँ भी लड़ेंगे, ट्रायल कोर्ट में भी लड़ेंगे। हमें बच्ची नहीं छोड़नी। हमें मालूम है उसको 1500 चादरें उड़ा दी, चादर उड़ाने से वो 18-17 साल की नहीं होगी कि आप उसको बड़ा बना के पेश कर रहे हैं। इस तरह नहीं होगा। बच्ची आएगी। और मैं उलमा कराम की भी बहुत मशहूर हूँ कि मुझसे पार्लियामेंट से, नेशनल असेंबली से जो है मुफ्ती अब्दुल रहमान ने रब्ता किया है, मुझसे दूसरे उलमा ने रब्ता किया है कि ये बहुत गलत हुआ है कि एक बच्ची 55 दिन के बाद आई। उसने कहा मैं अपनी मर्जी से गई हूँ और केस जो था वो अगवा का था और उसको ये सुन के कि अपनी मर्जी से गई हो, शादी का केस नहीं चल रहा था, उसको उस लड़के के साथ जाने की इजाज़त नहीं दी। ये बहुत अजीब सा केस का फैसला आया है। फैसला आवाम की प्रॉपर्टी होता है, इस पर हमें एहतजाज करना चाहिए। इस तरह तो ये बच्चियाँ किसी की भी उठा ले जाएंगी और 50-55 दिन के बाद कहेंगे कि ये तो खुद गई। तो मैं आप लोगों की बहुत मशहूर हूँ। मुझे जब पता चला कि बच्ची ने वालिदैन से कुछ मिनट की मुलाकात किए जाए कि बाबा मैं तैयार हूँ, तो मैं अपने ऑफिस से दौड़ी हूँ, कोर्ट पहुँची हूँ। ये बता दें दिखाई जाए तस्वीर शो किया जाए। मेरे पास आए, मुझे ये पता चला था, मुझे ये मालूम हुआ था कि ये गिरोह बच्चियों से इस तरह उठाता है और उन्हें दुबई भेज देता है। मैं इसीलिए इसके पीछे हूँ, मैं इसीलिए इसके पीछे हूँ। इस प्लेटफॉर्म से पंजाब हुकूमत से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ इसे देखें। ये एक बहुत मुनज़्ज़म गिरोह है। मैं ये समझती हूँ कि पंजाब हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस साहब को, पंजाब के चीफ जस्टिस साहब को जो है इस पर 100 वोट लेना चाहिए। हम पहुँचेंगे और बहुत सारी बात करेंगे और हम बात करेंगे। देखिए हर तरह का नारा ले लगाए। एक प्लेटफॉर्म को हमें बच्चों के अगवा के लिए जो कुछ हो रहा है, जो प्लान हो रहा है, उस पर रहने दें। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, मैं मौजूद हूँ, जब तक मैं इस कुर्सी पे मौजूद हूँ मैं बिल्कुल इस पर बात करूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि आप अच्छा, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि दुआ जहरा के वालिद साहब के साथ इसको देख लेते हैं, मज़ीद कि मुझ पर एतमाद करते हैं और ये मुझ पर एतमाद करते हैं। मैं चाहती हूँ कि डिस्कॉर्स हो जाए और इनसे बात हो। अब आप लोग जरा बीबी 1 मिनट रुकिए, इधर मौलाना जरा आप इधर खड़े एक मिनट। देखिए इसी दौरान एक और ये वाक़या आ गया है। ये एक राशिद साहब है, ये देखें, ये असर हुआ। एक मिनट, ये असर हुआ कि एक मेरी भाई ने सब आप
लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। इज़ारे मोहतरम, ये एक दो केस नहीं, अदालत में ये शर्त का मकाम है, जिले का मकाम है। ऐसे हजारों केस पाकिस्तान में, इस शहर में है कि जो बेजारो मददगार है। लिहाजा हमारी चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है, सदर पाकिस्तान से गुजारिश है, वज़ीर आज़म इस काबिल नहीं कि उनसे गुजारिश की जा सके। लिहाजा फौरन इसका नोटिस लिया जाए और यहाँ पर हर मसलक का इंसान हमारे साथ मौजूद है। करबला से यही मिलता है, यही आवाज आ रही है। कोई मसलक भी इख्तियार करे, आदमी आदमी से प्यार करे। मैं हूँ शहरियार अली और मैंने जैसे कल रिपोर्टिंग की थी वैसे ही आज भी मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ और पता चला है कि ये जो शख्स है जो वाइट कपड़ों वाला जो जिसके लिए हम लोग परेशान थे कि आखिर ये भला है कौन। तो अभी एक साहब और आए, उन्होंने इसकी तस्वीरें बाकायदा दिखाई है कि इनकी बेटी, इनकी बीवी और बच्चियों को लेके भाग चुके। 2014 से वो बीवी और बच्चियाँ गायब हैं। ठीक है, ये इनके साथ भी सेम कह रहे हैं कि मेरे साथ भी सेम यही सीन हुआ है कि जो 2000 के साथ और ये मेहदी कादरी साहब के साथ अभी सीन हो रहा है। इसी तरीके से अदालतों में धक्के खाए और पता नहीं कितने साल जो है वो बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे वहाँ सोए हैं और इनको इंसाफ नहीं मिला। इनको आज तक पता नहीं इनकी बीवी बच्चियाँ कहाँ पर हैं और उसके पीछे ये वाइट कपड़ों वाले, इसका नाम ये अली बता रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें मेहदी कादरी के सदक़े में, 2000 के सदक़े में अभी आप ये कह सकते हैं कि कई लोग जो हैं उनके अंदर हिम्मत जमा हुई है, वो इस वक्त जो है वो खड़े हुए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं अपने हक़ के लिए। ठीक है, तो इसका क्रेडिट जाता है मेहदी कादरी साहब को और दुआ बच्ची को। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये कि इसके ऊपर रिपोर्टिंग मज़ीद जारी रखेंगे, देखते हैं कहाँ तक है और कोई इंकशाफ होता है कि नहीं होता है। टिल देन वेट एंड वॉच। आप कैसे कह देते हैं कि आप, और मैं ये कहना चाहती हूँ तमाम पुलिस स्टेशन को मेरा ये पैगाम भेजा जाएगा और भेजा जा रहा है। अगर किसी की बच्ची या बच्चा घर से लापता हो जाता है, आप फौरन उसकी FIR नहीं भी काटते हैं, दरखास्त लेते हैं, तो तमाम डिस्ट्रिक्ट को, हक चौकी को और ख़ास तौर पर सेक्टर के बाद जब पंजाब में दाखिल होते हैं वहाँ उसको फ़ोटो शेयर करें। आपको हक नहीं है कहने का कि अपने किसी फलां के साथ गई होगी, फलां के साथ गई होगी। तहकीकात बाद में और तमाम आप सब लोगों से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि जहाँ जहाँ ये पैगाम जा रहा है, जैसे ही घर से कोई लापता हो, प्लीज़ इज्जतों के मसले नहीं बनाएं, उसको ढूंढे। क्योंकि अगर आपने इसमें देर की, फौरन पुलिस स्टेशन जाए तो फिर वो किसी और के साथ कोई रिश्ता बन के सामने आएगी और हमें अपने लोगों को, अपने बच्चों को बचाना है, अवेयर करना है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मैं आपसे वादा कर रही नहीं हूँ झूठा, बल्कि मेहदी साहब जो है इनसे आज हमने ये कहा है कि हम पंजाब में भी और यहाँ पर भी दोनों जगह मुकदमा लड़ेंगे। दोनों वकील इनसे राब्ते में आ गए हैं और इंशाल्लाह हम इस बच्ची को लाएंगे और जल्द ही कल निम्रा का मेडिकल बोर्ड बिठा रहे हैं और उसका भी देखिए, उसकी आवाज़ नहीं उठ सकती लेकिन हम आवाज़ हैं। मैंने खुद उसकी वालदा को फ़ोन किया, वो कहीं कोर्ट में खड़ी थी, मैंने कहा हमारे पास आ जाए, हम वकील देंगे। निम्रा के कोर्ट में पहली बेंच ने ज़रा बेहतर फैसला किया था, लेकिन मिलने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी और 18 साल तक के लिए हर हाल में इनको दारुल अमान में रखना चाहिए। और बच्चियाँ वहाँ पे कैसे हैं, उनके लिए फैसला कुछ और आ गया, यहाँ कुछ और आ गया। इस कौम को ये हिम्मत दी, इस शहर के रहने वालों को ये ताकत दी। तमाम आलम इंसान के जितने यहाँ इंसान बैठे हुए हैं, इंसानियत की खातिर दुआ ज़हरा का रमज़ान मुबारक से चल रहा था। आज हम यहाँ पुरअमन रैली का इनेकाद करने फवारा चौक से वज़ीर आला हाउस तक आए थे। अभी भी आगे मुज़ाकरात जारी है।
मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ यहाँ खड़े हुए उन जवानों की सर थोड़ी सी जो उम्र कराम को आगे जाने से पहले रुकावटें लगा रहे हैं। देखिए उन्होंने अच्छा, काइंडली इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश करें। ये कोई लव स्टोरी नहीं है, ये कोई शिया सुन्नी फसाद नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर लोगों का और जो 1 नंबर लोग हैं, मतलब सच और झूठ का जो है ये सारा गेम है, ठीक है ना। वो एक गंदा सिस्टम है और एक सही सिस्टम है जो हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसके लिए सारा बातचीत हो रही है, ठीक है। तो इसको काइंडली आप लोग जो है वो ये ना करें कि ये कोई शिया सुन्नी फसाद है या पंजाबी पठान सिंधी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान की बच्ची हैं, पाकिस्तान के लिए हम लोग उठे हैं, पाकिस्तान की अपनी बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोग उठे हैं, ठीक है। तो इसको काइंडली आप लोग गलत मौजू नहीं दें। ख़ासतौर पर कुछ लोग जो इससे पैसा कमा रहे हैं ना, गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। फैसले पे एहतजाज जारी रहेगा, लेकिन ये मैं आपको बता देती हूँ कि गवर्नमेंट ने, मेरे सीएम ने, हम सब ने बहुत इसमें काविश की थी इन अदालतों के आगे। तो हम भी खड़े हैं और कब से खड़े हैं कि इंसाफ दो और जल्दी। तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से आपको शिकायत नहीं होगी कभी भी। हम इस फैसले को दोबारा जा रहे हैं, रिव्यू में भी जा रहे हैं, पंजाब में भी जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में हमें निकाह जो है उसे चैलेंज करना है। निकाह हमें चैलेंज करना है, क्योंकि अगर दोबारा कह रही हूँ कि वो जो गलत वोट की वजह से 17 साल उम्र आई और इनकी शादी को भी 17 साल हुए, तो उसको हम चैलेंज करने का हक रखते हैं कि फिर निकलाने में 18 कैसे। तो ये सब हम कर रहे हैं। जब भी कोई वाक़या हो आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दें। मैं कभी पीछे नहीं हटूँगी और ना हटती हूँ। आज आपके सामने एक ऐसा शख्स भी आया जिसकी बेटी 2014 में आगा हुई। अब आप मुझे बताएं, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये एक शिया मसलक, ये खास मसलक का मसला है, ये शिया मसलक का नहीं, ये पाकिस्तान की बेटी का मसला है, ये कौम की बेटी का मसला है। आज अगर जिस तरह शेरा रज़ा साहिबा ने किसी बंद कमरे में नहीं, अवाम की अदालत में आके, अवाम के दरमियान आकर हमारे एहतजाज पे शरीक होकर ये एहतजाज बुलंद किया, इसलिए कि इसमें हुकूमतें और मुलविस हो सकती हैं, लेकिन जो लोग मुलविस हैं वो आपको मुस्तैल नहीं होए। बड़ा मेहरबानी, जितनी मेरी माए बहनें खड़ी हुई हैं, यहाँ दुआ ज़हरा के रिश्तेदार भी मौजूद हैं, यहाँ उनके अहले मोहल्ला भी मौजूद है, यहाँ मेरी मिल्लत का, मेरी कौम का, यहाँ पाकिस्तान का, यहाँ एक इंसान मौजूद है। तो अपने नारों के जवाब से ये हुक्काम वाला की कुर्सियों को हिला दो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ये पहला केस नहीं है, ये शहर कराची के अंदर पहला केस नहीं है। इससे पहले भी हजारों बच्चियां स्मगल करके गैर मुकामी लेकर जाते हैं अपने सूबों के अंदर। उन बच्चियों का गैर कानूनी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज तक किसी बात ने जरूरत नहीं करी और आगे से हम मुज़ाकरात की तरफ दौड़ जा रहा है। तो मैं अभिराज भाई से गुजारिश करूंगा कि आगे जाए। यहाँ पर तो वो शख्स जिसने एक बच्ची को, एक शैतानी को हाथ पकड़ कर खींचा है, उसको फिर फौर गिरफ्तार किया जाए। तो याशिक भाई और मेहदी भाई की बच्चियों के साथ पूरे पाकिस्तान की जो बच्चियाँ आवाज दी गई हैं वो सबके सब बाहर निकले, ताकि मुल्क की एहतियात हो और इस मुल्क से इस गुरोह का कलाकारा किया जा सके। राबिया एक खातून और आ गई। देखिए ये है, देखो करबला वालों की ताकत पहचानो, तुम्हारी आवाज
भाई साहब हैं, फैयादाबाद से हैं। इनकी बहन को 2009 से अगवा किया गया है, जो अब तक अपनी ताकत पहचानो मैं, और यही वो शख्स है जिसको देखकर इन्होंने पहचाना। मैं अदलिया से, चीफ जस्टिस से, इनसे रियासती इदारों से, और आखिर में मैं उस शख्स से एक मुतालबा रखता हूँ जो इस मुल्क की 10 लाख बावर्दी फौज का सरबराह है, जो इस मुल्क की तमाम खुफिया एजेंसीज के सरबराह है, ISI, MI, तमाम बड़ी एजेंसीज के सरबराह है। यानी मैं बाजवा साहब से आज ये मुतालबा करता हूँ कि आप छोटे छोटे मसले में तो पूछते हैं, लेकिन क्या हुआ अगर ये आपके बेटियां अगर अगवा होती हैं तो आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? आप हुक्म करें तो ये अदालतें रातों रात फैसले बदल देती हैं, रातों को अदालतें लगाती हैं, जजेस बाहर निकल के आते हैं। आप हुक्म करें, रातों को ये अदालतें लगाएं और इन गरीब माँ और बापों को उनकी बेटियों का फैसला सुनाएं। मैं अपने भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना दुख आपके सामने बयान करें। और अभी तक उसका पता नहीं है चीफ जस्टिस साहब ने के बाद लड़कियां यही कहती हैं, या 2 दिन के बाद भी, क्योंकि उनके साथ उनको डराया जाता है, तुम्हारे बाप को नहीं कर देंगे, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बहन भाई को, तो वो आके वही बोलती हैं जो वो चाहते हैं। देखिए, ये सब मैंने अदालत में देखा है और सहा है। मैंने ये सब अदालत में देखा है और सहा है, और मैं समझती हूँ कि हमें अपनी गलती को कैसे सुधारना है। अगर गवर्नमेंट की साइड से भी आपको लग रहा है, मैं समझती हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है, और मैं इस बातें को ना भूलूंगी ना भूले भी। नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए बेटियाँ सबकी, अगर किसी भी शख्स की बेटी होती है, मैं इसी तरह खड़ी होती हूँ, चाहे आप आर्जो राजा में इसमें देख लें या अंजलि में देख लें, मैं खड़ी रही। और मैं अभी एक बच्ची और है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, वो हॉस्पिटल में दाखिल है जिना के, और मैंने उसके लिए जो कुछ किया है उसकी माँ जानती है और मैं जानती, वो हमने बाजियाब कराया। राशिद भाई को, और देखो न ये शिया है, न सुन्नी है, न देवबंदी है, न नक्शबंदी है, न सिंधी है, न बलोच है, न महाजिर है, न पठान है, ये इंसान है, ये इंसान की बेटी है, ये हवा की बेटी है। राशिद भाई, आप कुछ नज़ारे ख्याल करें, देखिए कितना बड़ा दुख है जो 2014 से ये बाप है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। अस्सलाम। भाई 2014 में मेरी बीवी 2014 में मेरी बीवी पंजाब यूनिवर्सिटी गई थी, सही है। 2014 में मेरी बीवी पंजाब यूनिवर्सिटी गई थी, वहाँ से जो है ना अली नाम के लड़के बंदे के साथ, पुलिस वाला था ये, अली के साथ जो है ना ये वो वाला माइक लगाओ यार, एक माइक दे दो, बाकी सारे नीचे कर लो ना यार। 2014 में मेरी बीवी जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी गई थी, सही है। उसके बाद जो है ना ये अली के साथ उसने बैठी, उसके बाद जो है ना ये ट्रेप करता रहा, उसके ऊपर जादू करता था। ये वहाँ पे भी मैंने पता करवाया, ये लोग जादू करते हैं, इसने जादू करा। मेरी बीवी 2-3 साल तक जो है ना उसका जहन काम नहीं करता था, वो लड़ती थी, झगड़ती थी, ये करती थी। आखिरकार उसने जो है ना थक गई थी। वो थकने के बाद जो है ना वो उसने जो है मतलब उसने जो है ना यहाँ से कहा, वो यहाँ से जो है ना लाहौर भाग गई, और
मतलब अब मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे कभी माइक में मैंने बात नहीं की है, इसलिए मैं घबराया हूँ सर। आप घबराए खुसूसन माँ बहनों बेटियों नौजवानों बुजुर्गों दोस्तों खासतौर पर मीडिया के तमाम हजरात का तहे दिल से ममनून व मुतशक्किर भी, और आपके हौसलों की, आपकी हिम्मत की, आपकी इस्तिकामत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकते कि आज पंजाब हाई कोर्ट ने जो एक बहुत ज़बरदस्त फैसला दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ मेहदी भाई की इस्तिकामत, उलमा का किरदार, नकी भाई की रहनुमाई और आप लोगों की जुर्रत की वजह से दिया। अभी सीएम साहब से शैला रजा साहिबा की बात हुई, उस पर उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम सिंध हुकूमत की जानिब से इंशाअल्लाह अब इस मुकदमे को लड़ेंगे और ये मुकदमा सिंध में होगा। हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको ओपन ट्रायल कराएं। ओपन ट्रायल का मतलब है कि फिर हमारी बेटी दुआ जहरा दी और राशिद भाई की बेटी जो सन 2014 में अगवा हुई, और फिर ऐसी ना जाने जितनी बेटियां भी अगवा। आप देखिएगा जिस दिन ये ट्रायल सिंध हाई कोर्ट में ओपन ट्रायल चला, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि ना जाने कितनी दुआएं जहरा यहाँ बरामद होगी और फिर इंशाअल्लाह उस जालिम जाबिर बदमाश गुरोह का खात्मा होगा जो हमारी बेटियों को अगवा करता है और अगवा करके उसको उस अंजाम तक पहुँचाता है कि जिस अंजाम के वो लायक नहीं होती। वो बच्चियाँ हम सबकी सांझी बच्चियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं। मैं मेहदी भाई ने जिस इस्तिकामत से, नकी भाई आपने किबला का राशिद भाई को उनको बुलाकर लाओ, काशिफ भाई जी ये तो आप दुनिया के आपकी वजह से बहुत कुछ पता चल गया। आज आप खामोश होते हैं तो हर बात, क्योंकि आप सब मेरे भाई हैं, ये मुसलसल इस फैमिली ने जिस तरह कोशिश की है, मैं दरख्वास्त करती हूँ कि हमने कल आज जो आपको 2 प्लेटफॉर्म दिए हैं, इस पर आपको पीछे नहीं हटना। आप लोग सब यहाँ जमा हुए हैं, जहाँ जहाँ मेहदी भाई को ज़रूरत होगी आप लोगों ने इनकी हर तरह से ज़रूरत करनी है। निब्रा वाले केस में भी मदद करनी है। जो बच्ची हॉस्पिटल में लेटी पड़ी हुई है, जो जहनी तौर पे बिल्कुल ख़त्म होके आई है, 7 पहले बाजियाब कराया, फिर वो ले गए, फिर 7 महीने में आई, जाके उसकी दिमागी हालत नहीं। मैंने मैं समझती हूँ किसी सूबे के वज़ीर आला ने ये किरदार नहीं अदा किया होगा जो उन्होंने किया। मुझ में इतनी ताकत इसीलिए थी कि मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूँ। जहाँ मैं कहती थी वो फ़ोन करते थे, जहाँ मैं कहती थी वो बात करते थे। हर जगह उन्होंने बात की है। मेरे ऑफिस में आ जाए, हर जगह उन्होंने बात की है। हमें पता चला आज़ाद कश्मीर में, हमने वहाँ पर भी देखा। ये बहुत मजबूत गिरोह है। इसकी हमारे पास रिपोर्ट है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, हम इसको बिल्कुल देखेंगे, इसी तरह देखेंगे, हम जाने नहीं देंगे। जो है ना 2014 में गई थी और उसके बाद जो है ना फिर मैं यहाँ से मेरे को जो है ना कुछ पंजाबी लोग थे, वो लोग पंजाबी में बात कर रहे थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, हमारे बड़े ताल्लुकात है ये मैंने फिर भी मैं अपना गाड़ी करोला में चलाता था। मैं बोर्ड ऑफिस में रहता हूँ और मैं यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ से खड़ी करके मैं लाहौर गया। मैं 2 उधर जाके मैंने कसूर जो है ना अदालत पे जो है मैं गया, तो वहाँ पे जो है ना यही बंदा दुआ जहरा को लेके आया ना, यही बंदा मेरी बीवी को लेके आया। मैंने इसके पास गया हूँ, मेरे चाचा वहाँ पे गवाह है, इसके पास मैं गया, मैंने बोला भाई तू मेरी बीवी को क्यों बुला दिलवा रहा है? बोला भाई मैं तो किराए पे आया हूँ, मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरे को तो भेजा किसी ने। मैंने इसी बंदे से बात की है
किसी ने बोला मेरे को भेजा किसी ने, मैं इसलिए आया हूँ। उसने बेगम से मैंने बात की तो वो रो रही थी। मैंने बोला बेटियाँ कहाँ हैं, वो बेटियाँ लेके ही नहीं आए, वो लोग छुपा के रख दिया। उसके बाद काफ़ी देर तक जो है ना मैंने उस बेगम को पूछा, उसने खुला दिया। खुला लेने के बाद फिर मैं हाई कोर्ट गया। मुझे 1 साल तक मैं बुल्ले शाह के मज़ार पे मैं कब्र में सोता रहा। 1 साल तक मैं वहाँ सोया हूँ। उसके बाद मैं ढूंढा मैं थक गया। फिर मेरे को एक वकील, अल्लाह की तरफ से मेरे को एक वकील मिला। वो वकील, ये जो मैं तस्वीर दिखा, ये वकील ने मेरा केस लड़ा, जो फिर हाई कोर्ट में मेरा केस गया। हाई कोर्ट से जो है ना, हाई कोर्ट में जब मेरा केस गया तो मैडम थी कोई, वो मैडम ने मेरे से पूछा बेटा क्या हुआ आपके साथ। मैंने बताया ये चक्कर है और मेरी बच्चे को जो है ना वो मेरे बच्चे को मिल रहे हैं, तो बेटियों को मिलवाया नहीं। फिर हाई कोर्ट में पटिशन दायर किया कसूर अदालत में। कसूर को डीपीओ को ऑर्डर दिया। डीपीओ फिर ढूंढता रहा, कितने महीने तक ढूंढता रहा, थक गए वो लोग। फिर आखिर में मैंने बताया उनको कि मेरे बेड में नंबर दिया, तो उससे वो ट्रेप करके उसको लेके आए। फिर दारुल अमान में यही जो 2000 के साथ हो रहा है, बिल्कुल यही सीन मेरे साथ हुआ है। 2014 मेरी 2 बेटियां लाइबर हाफिज से कुरान हो रही थी, सही ना, उसको वहाँ पे लेके अभी बच्चे का कोई पता नहीं है। अदालत ने जो है ना वो बच्चे को जैसे दुआ वगैरह को दे दिया ना, ऐसी इसी तरह मेरे साथ हुआ है। मेरा लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है ना मेरा केस था, कसूर में भी मेरा केस था। दोनों जगह मैं केस लड़ थक गया। मैंने बोला अल्लाह क्या लाजमी करो है, वो अली को पकड़ो ये सारा बता देगा। अली ने इससे पहले मेरा ताया ने बताया 10-15 लड़कियों को उसने अफर किया हुआ था, उसने घर पे रखा हुआ था, ये करता था। वो पुलिस वाला है, उसके ताल्लुकात है, उसके इतने ताल्लुकात है कि आप कुछ नहीं कर सकते। पुलिस में है, उसको पुलिस से निकाला गया है। अली को पुलिस से निकाला गया। अली का बाप भी पुलिस वाला था, अली का चाचा भी पुलिस वाला है। सारे गवर्नमेंट में बंदा तो यही है, 100% यही बंदा मेरा चाचा का है। यही बंदा है, ये बंदा मेरा बेगम को लेके आया, अदालत में खुला दिलवाया। खुला और करना चाहिए, और अगर ये नहीं करेंगे तो बेटियां भी जाएंगी ना, फिर हम भी नहीं आएंगे। तो ये एहतजाज को जारी रहना चाहिए, जब तक जारी नहीं रहना चाहिए भाईजान। अपनी घरों में अपनी बेटियां होनी चाहिए बस, और कोई नहीं है। कोई ज़हीर का कोई हक नहीं है कि वो किसी और की बेटी को ना छुपा के ले जाए। ज़हीर क्या हो सकता है? मैं भी ज़हीर की बीवी को मैं ले आता हूँ उठा के, किसी को तपेगा ना वो। अब आप ये बताइए, ये गलत बात है। ज़हीर जो है दुआ का शोहर हो सकता है जनरली? नामुमकिन है, नामुमकिन, क्योंकि उसकी उम्र ही नहीं है ना, वो तो बच्ची है। कारिंदा है। एक बच्ची की शादी करा दिया, बोले यार तो गैर कानूनी काम है बच्ची की शादी। आपकी बेटी का जो है वो बताया क्या था इस जबरदस्त क्या था? मेरी बेटी को तो सामने नहीं कराया ना यार। एक गैर महरम बंदा जो है वो नहीं रख सकता है, तो क्या अवसर क्या पेश किया? अवसर का ये है कि भाईजान वो मेरे को बोलती थी तुम शराब पीते हो। अच्छा, उन्होंने अच्छा तुम ये करते हो वो करते हो, उल्टे सीधे जो मेरे कभी इस शख्स में रहने का क्या है? इस शख्स के पास ये तो भाईजान ये बड़ा बंदा आप को इस शख्स के गैर महरम होगा आपका भाई सही है, इस शख्स के पास रहना चाहिए कानूनी शरीय तौर पर। उसके साथ नहीं, कई लोगों के साथ रह रही है। वो ये क्या है, ये इतनी हजारों आदमी ऐसे बोला है मैंने। कोर्ट सुनती नहीं है, कोर्ट हमारी मेरे से एक दफा भी नहीं पूछा बेटा आपका क्या मसला है। वो तो वकील है, ये सबूत सही है बस जाने दो। अबे भाई सबको पता चल रहा, अंधे को भी पता चल रहा है कि यार ये ज़हरा को जो है ये गलत कर रही है। ना कोई पता करा उसका, ना कोई। आज इंसानियत को लेकर वो आप बताएं जो तस्वीर लगी हुई थी, तस्वीर देखिए आप भाई। अच्छा वो जगह अच्छा वो लेकिन ये तस्वीर देखकर आइए कि यही बंदे ने नमाज में ये पहले किए थे।